दोस्तों, क्या दुनिया में एक नया आर्थिक युद्ध शुरू हो चुका है? क्या डॉलर की बादशाहत अब खत्म होने वाली? क्या चीन चुपचाप सोना जमा करके पूरी वैश्विक करेंसी सिस्टम को बदलने की तैयारी कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1971 के बाद पहली बार दुनिया एक बार फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ लौट सकती है? अगर इन सवालों में थोड़ी भी सच्चाई है तो इसका सीधा असर आपकी जेब, आपकी सेविंग्स और आपके भविष्य पर पड़ने वाला है। दोस्तों, मिसाइलें गिर रही हैं, गैस फील्ड जल रहे हैं और दुनिया की नजरें युद्ध पर टिकी हुई है। लेकिन इस शोर के बीच एक देश ऐसा है जो बिना शोर किए, बिना किसी घोषणा के एक बेहद बड़ा खेल खेल रहा है, और वो देश है चीन। उसका ये हथियार कोई मिसाइल नहीं बल्कि सोना है। पिछले करीब 16 महीनों से चीन लगातार सोना खरीद रहा है, और ये खरीद इतनी चुपचाप हो रही है कि दुनिया को इसका अंदाजा तक नहीं लग पा रहा। आधिकारिक तौर पर चीन के सेंट्रल बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व में लगातार बढ़ोतरी दिखाई, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये आंकड़े पूरी सच्चाई बताते हैं? विश्लेषकों का मानना है कि चीन जितना सोना दिखा रहा है, असल में उसके पास उससे कई गुना ज्यादा सोना हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन का अपारदर्शी सिस्टम, जहां हर जानकारी सरकार के नियंत्रण में होती है। बाहरी दुनिया को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो दिखाना जरूरी समझा जाता है। ऐसे में ये मान लेना कि चीन के पास सिर्फ वही सोना है जो वो घोषित कर रहा है, शायद एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है? तो इसका जवाब इतिहास में छुपा है। दरअसल 1971 में जब अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म किया था, तब से दुनिया की करेंसी सोने से अलग हो गई और डॉलर एक ऐसी करेंसी बन गया जिसकी वैल्यू भरोसे पर टिकी है। लेकिन आज वही भरोसा धीरे धीरे कमजोर होता नजर आ रहा है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज, लगातार छपता पैसा और वैश्विक तनाव इस सिस्टम पर दबाव बना रहा है। दोस्तों, चीन इस बदलाव को बहुत पहले समझ चुका था, इसलिए उसने धीरे धीरे फिजिकल गोल्ड जमा करना शुरू किया। ये सिर्फ सोना खरीदने की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े और छिपे हुए नेटवर्क की कहानी।